बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। स्मृति ईरानी को महासचिव बनाया गया है, जबकि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। यूपी और उत्तराखंड से 12 लोगों को जिम्मेदारी मिली है। दरअसल 7 महीने पहले नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद से ही टीम का गठन पेंडिंग था। पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी राष्ट्रीय टीम ये तैयार की है। तो देखिए, तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अनिल बलूनी दोबारा मीडिया संयोजक बने हैं। आज नितिन नवीन की नई टीम का जो है गठन किया गया है, उसका ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी को इसमें महासचिव का दायित्व सौंपा गया है, जबकि बीजेपी के 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों का भी ऐलान किया गया है। साथ ही साथ उत्तराखंड से इसमें 12 लोगों को भी जगह दी गई है। तो देखिए, लगातार जो है चुनाव को लेकर बैठकें चल रही थी और आखिरकार बैठकों का दौर खत्म हुआ और नितिन नवीन की नई टीम का गठन हो चुका है और नई टीम के सदस्यों का ऐलान भी किया गया है। आपको बता दें कि इसमें स्मृति ईरानी को बड़ी जगह दी गई है, जबकि वसुंधरा राजे का भी इसमें उनको बड़ा पद दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सभी चुनावों को लेकर ये रणनीति बनाई गई है। कई दिनों से बैठकें चल रही थी, इसके बाद ही इन नामों का ऐलान किया गया है। सतीश पुनिया उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि आपको बता दें कि राम माधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही साथ सुनील बंसल राष्ट्रीय महासचिव इसमें बनाए गए हैं। तीरथ सिंह रावत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ अनिल बलूनी दोबारा मीडिया संयोजक बने हैं। तो देखिए, लगातार बैठकें चल रही थी, कई दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी और अब आखिरकार जो है ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्षों का ऐलान किया गया है। यूपी उत्तराखंड से 12 लोगों को इसमें जगह दी गई है। तो देखिए, नई टीम का ऐलान हो चुका है और नई टीम में आपको बता दें कि स्मृति ईरानी को जगह दी गई है, उनको बड़ा पद सौंपा गया है। दरअसल 7 महीने पहले नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद से ही टीम का गठन पेंडिंग था। पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी राष्ट्रीय टीम अब तैयार कर ली है। तो देखिए, नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही लगातार बैठकें चल रही थी, लगातार चर्चाएं चल रही थी और इसके बाद ये चुनाव बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी था, बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था बीजेपी के लिए, क्योंकि 2027 बहुत ही ज़्यादा अहम माना जा रहा है इस बार बीजेपी के लिए, चाहे वो किसी और अन्य पार्टी के लिए भी हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना इस बार बीजेपी के लिए थोड़ा सा टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जी तो देखिए, यूपी उत्तराखंड से 12 लोगों को जगह दी गई है और आखिरकार आपको बता दें कि नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। कई दिनों से चर्चा चल रही थी, कई दिनों से बैठकों का दौर जारी था और आखिरकार आज इस टीम का ऐलान कर दिया गया है, नितिन नवीन की नई टीम का। तो देखिए, लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और इसके बाद अब आखिरकार नामों का ऐलान कर दिया गया है और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं अनूप कुमार। अनूप, आज नितिन नवीन की नई टीम का गठन हो गया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण ये मानी जाएगी टीम? अब देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से एक लंबे समय से इंतजार था कि केंद्रीय जो टीम होगी भारतीय जनता पार्टी की वो कैसी होगी, इस पूरी टीम में देखा आपने किस तरीके से जो युवाओं को ज्यादातर उनको मौका दिया गया है। ज्यादातर टीम जो युवा है और खासकर जो अनुभवी नेता थे उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको उस टीम में रखा है। खासकर बीएल संतोष की बात करें, उनको भी संगठन मंत्री राष्ट्रीय महामंत्री संगठन उनको बीएल संतोष को इसमें बनाया गया है। तो कुल मिला के जो पुराने एक बेहतर नेता थे, जो संगठन में उनका काम अच्छा था, साफ सुथरी छवि के थे, उनको दोबारा मौका दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 लोगों को इस बार मौका दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 8 लोग केंद्रीय जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की उस पर शामिल हुए हैं। आप समझिए कि दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश को रखा गया है, उत्तर प्रदेश के लोगों को।
जी हरीश द्विवेदी पूरब से आते हैं, ब्राह्मण समाज के हैं, उनको भी इसमें मौका दिया गया है। लखनऊ में आपने देखा होगा कि नीरज सिंह की जब चूंकि उत्तर प्रदेश पे उनको जगह मिल गई तो पंकज सिंह को राष्ट्रीय टीम से हटा दिया गया है। आपने देखा होगा राजनाथ सिंह के जो साढ़ू थे अरुण सिंह, उनको भी इस टीम से हटा दिया गया है। लखनऊ में डॉक्टर दिनेश शर्मा इस पुरानी टीम में थे, उनको भी इस टीम से हटा दिया गया है। महेंद्र सिंह को भी इस टीम से हटा दिया गया है। यानी नए लोगों को मौका दिया गया है और पुराने लोग जो इस पुराने टीम में थे, कुछ बड़ा एक बदलाव किया गया है। इस नई टीम के साथ साथ तमाम प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं। खासकर उत्तर प्रदेश पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि इस टीम के सहारे उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को, उत्तर प्रदेश के तमाम समाज के लोगों को, उनको भी समाहित किया गया है। आपने देखा बासित अली उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको अल्पसंख्यक प्रदेश मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। उसी प्रकार से अमरपाल मौर्य को ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, वो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो कुल मिला के युवाओं को मौका मिला है और खासकर ओबीसी समाज को फिर से एक बार इस पूरे संगठन में, पूरी टीम में उनको तवज्जो दिया गया है। आने वाले चुनाव में चूंकि उत्तर प्रदेश में निगाहें सबकी टिकी हुई है और उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए वो केंद्रीय नेतृत्व की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के संगठन की बात करें, तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि इस राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश को विशेष दर्जा दिया गया है, उसमें तमाम लोगों को जोड़ा गया है। स्मृति ईरानी को भी उत्तर प्रदेश से भी जोड़ा गया है। तो कुल मिला के आने वाले समय में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अब इन सभी लोगों की जिम्मेदारी होगी अपने समाज को जोड़ने के लिए, अपने पद को बेहतर तरीके से बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश में, साथ साथ सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, आगामी चुनाव की रणनीति किस तरीके से अपनाई जाए। तो खासकर आपने ये भी देखा होगा इस पूरी टीम में महिलाओं को विशेष भागीदारी दी गई है और भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही कि महिलाओं को जिस तरीके से नारी शक्ति बंधन अधिनियम मिलाया था, उसी हिसाब से उनको संगठन में भी जगह दी गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार आधी आबादी को लेकर भी तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार प्लान कर रही, उनको विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको आत्मबल सब बनाने के लिए ये सब लगातार प्रयास जारी हैं। तो कुल मिला के जहाँ युवाओं को मौका मिला है, वहीं महिलाओं को भी मौका मिला है और दूसरा ओबीसी समाज को भी बेहतर तरीके से इस राष्ट्रीय टीम में जोड़ा गया है। अब जी बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो लिस्ट आई है सामने, उसमें कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है कि लगातार जो है इसमें नाम, जो जाति का समीकरण कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, महिलाओं का भी समीकरण कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो इस चुनाव में बीजेपी ने बिल्कुल ध्यान रखा है सभी चीजों का, चाहे वो जाति की बात की जाए, चाहे सामाजिक तौर पर बात की जाए, चाहे महिलाओं की बात की जाए। कंचन, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो लिस्ट है जो जारी की गई है, इसमें कहीं ना कहीं बेहद ही सदी हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या फिर कहे नितिन नवीन की टीम की घोषणा हुई है, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि यदि हम बात करें किसी सीनियर की, तो राम माधव ऐसा चेहरा थे, उन्हें संगठन का बहुत ज़्यादा जो था एक्सपीरियंस था और बहुत और कद्दावर नेता माने जाते थे। उन्हें जो है संगठन में वापसी दी गई है, उपाध्यक्ष बनाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। माना जा रहा था कि लगातार जिस तरीके से सभी बड़े चेहरे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें भी शामिल किया जाएगा, तो कद्दावर नेता राम माधव को वापसी हुई है जो है टीम के अंदर। और दूसरा, पीयूष गोयल को जो है कोषाध्यक्ष बनाया गया है। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप कैबिनेट मंत्री होते हैं तो उसके बाद जो है कोषाध्यक्ष उन्हें पीयूष गोयल को बनाया गया है, यानी कि पूरी जिम्मेदारी दारोमदार जो है उनके कंधों पर कोषाध्यक्ष का सौंपा गया है। ना केवल इतना ही, बल्कि पार्टी ने एक जो है विश्वास उनको बताया है, अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। यदि देखिए आप बात करें जी देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि नितिन नवीन की नई टीम का गठन हो चुका है, नए नाम सामने आए हैं। देखिए, संगठन महामंत्री और सह महामंत्री का ऐलान किया गया है। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं, आपको हम जी बिल्कुल, देखिए लगातार देखिए
बैठकों का दौर चल रहा था और उसके बाद देखिए आज फाइनली ऐलान कर दिया गया है और उसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी ने, चाहे वो युवा वर्ग हो या फिर महिलाएं हो या फिर ओबीसी की बात हो, जिसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहता है, उसका कहीं ना कहीं ध्यान रखा है। चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुकी है ईशा ठाकुर। ईशा, क्या लगता है कि लगातार इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने सभी चीजों का ध्यान रखा है, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से महिला हो, युवा हो और ओबीसी को यानी कि अल्पसंख्यक को लेकर लगातार निशाना साधती रहती है, तो कहीं ना कहीं इस टीम में उस समीकरण का ध्यान रखा है बीजेपी ने। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से गहन मंथन किया गया, उसके बाद ही आज नाग पंचमी के दिन और सावन का आज तीसरा सोमवार है, शुभ मुहूर्त निकालकर इस लिस्ट को देखिए जारी किया गया है। इससे पहले काफ़ी दौर की जो बैठकें हैं वो देखने को मिली थी। जो राष्ट्रीय पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं उन्हें इस तरीके से नियुक्त किया गया है जो कि संगठन और पार्टी के लिए काफ़ी तत्पर हैं, समर्पित हैं। अगर हम पंजाब के से लिहाज से बात करें तो मनप्रीत सिंह बादल जो कि हालांकि कांग्रेस नेता हैं लेकिन 2023 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, फिर उन्हें बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन अब उन्हें देखिए जो राष्ट्रीय टीम है उसमें शामिल किया गया है और वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर नितिन नबीन ने उन्हें अपनी टीम में बनाया है। दूसरी तरफ अगर हम तरुण चुग की बात करें, वो राष्ट्रीय महासचिव जरूर थे, अमृतसर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अब उन्हें देखिए सेंट्रल जो है इंचार्ज बनाया गया है केंद्रीय कार्यालय का बीजेपी का। और इसके साथ ही अगर हम नजर डालें हरियाणा की ओर, तो हरियाणा में देखिए अगर हम संजय भाटिया की तरफ गौर करें तो संजय भाटिया वो शख्स हैं जिन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब मनोहर लाल खट्टर को चुनाव मैदान में उतारना था तो उन्होंने करनाल से अपनी सीट छोड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह सैनी को बनाया था जो कि एक बड़े ओबीसी नेता हैं और मनोहर लाल खट्टर को चुनाव लड़ाया गया था। और संजय भाटिया जिस तरीके से उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी तो ऐसे में माना जा रहा था कि उन्हें बीजेपी कहीं ना कहीं संगठन में जरूर जगह देगी। उन्हें इस साल ही जो है राज्यसभा सांसद बनाया गया और उसके बाद देखिए संगठन में उन्हें जगह दी गई है। अरुण यादव की अगर बात करें, प्रमुख रहे हैं सोशल मीडिया के, लेकिन अब उन्हें को इंचार्ज बनाया गया है सोशल मीडिया का। तो ये नाम है जो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सतीश पूनिया जो कि बीजेपी के इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं हरियाणा से, उन्हें भी महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। तो एक बड़ा नाम कह सकते हैं कि संजय भाटिया और यहाँ पर सतीश पूनिया, उन्हें महासचिव बनाया गया है कि जो लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हैं। और ऐसे में अब देखिए नजरें यहाँ भी पर भी टिकी है कि अब कितने दिनों के भीतर जो है जो केंद्रीय कैबिनेट है उसमें फेरबदल होता है, उसका विस्तार होता है। और इसके साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में यूपी, उत्तराखंड और पंजाब से अहम चेहरों को शामिल किया जा सकता है। यहाँ पर जो नाम चल रहा है वो राघव चड्ढा का भी है, जो कि अपने साथ 5 और जो राज्यसभा एमपी हैं उनको लेकर सीधे भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो गए थे। और ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है कैबिनेट में उन्हें भी जगह दी जाए। और कई ऐसे बड़े नए चेहरे हैं जिन्हें शामिल यहाँ पर किया गया है, चाहे आप सौदान सिंह की अगर बात करें, हालांकि वो पंजाब और हरियाणा की जिम्मेदारी भी यहाँ पर संभाल रहे थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के थे, लेकिन अब तीरथ सिंह रावत का नाम भी इसमें दिया गया है। वो एक तरीके से नेशनल रूप में नजर आएंगे। उनकी वापसी राष्ट्रीय तौर पर किस तरीके से आप देखती हैं? बिल्कुल, देखिए तीर्थ सिंह रावत की अगर बात करें, जिस तरीके से उन्हें कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था लेकिन वो विवाद में घिरे, उसके बाद सीधा उन धामी को देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसे में अगर हम तीर्थ सिंह रावत की बात करें तो कहीं ना कहीं अब वो संगठन में उन्हें जो जगह दी गई है तो एक उन्हें तो मजबूती मिलेगी ही, साथ ही उत्तराखंड में बीजेपी चाहती है कि किसी तरीके से यूपी के साथ साथ पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड को भी यहाँ पर साधा जाए। और यही वजह है कि यूपी और उत्तराखंड से सबसे ज्यादा नाम संगठन में आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, इस तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां से 6 अहम नामों को यहां पर जोड़ा गया है जिन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। अगर हम बीजेपी के संगठन की बात करें, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हालांकि BL संतोष ने यहां पर रिपीट किया है संगठन के तौर पर, महासचिव के तौर पर संगठन के, लेकिन यहां पर सौदान सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे उन्हें ज्वाइंट नेशनल जनरल सेक्रेटरी संगठन का बनाया गया
है। तो कहीं ना कहीं जिन्हें हटाया भी गया है, कहीं जोड़ा गया है, लेकिन बड़े नाम हैं जिन्हें यहाँ पर नरेंद्र रैना की अगर बात करें, जो कि पंजाब के सह प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें यहाँ से देखिए हटा दिया गया है। लेकिन अब देखना है कैबिनेट का विस्तार होगा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनाव प्रभारी भी यहाँ पर नियुक्त किए जाने हैं, और इसके बाद सीधा भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रभारी भी, जो राज्यों में चुनाव होंगे उसके बाद ही परिणाम देखने के बाद ही पता चलेगा कि इस टीम का क्या असर देखने को मिलता है। अनूप, आपके पास फिर से आती हूँ वापस। अनूप, अगर देखा जाए, देखिए यूपी और उत्तराखंड, खासकर यूपी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस टीम की जो भूमिका है बेहद महत्वपूर्ण मानी जाएगी, और नितिन नवीन ने जिस टीम का गठन किया है तो यूपी के लिए आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि यूपी में लगातार देखिए जातिवाद को लेकर देखा जाता है, ओबीसी को लेकर और महिलाओं के मुद्दों को लेकर खासकर यहाँ चर्चा हमेशा बनी रहती है, हमेशा विवाद रहता है। किस तरीके से देखते हैं इस नई टीम को आप? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव कोई भी हो, जाति के समीकरण काफी मायने रखते हैं, और मुझे लगता है इस टीम में भी आपने देखा होगा, वो चाहे किसी भी जाति की बात करें, ओबीसी जाति की बात करें, या फिर महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, ब्राह्मणों की बात करें, सबको इस लिस्ट में सबको एक जगह दी गई। बाकायदा उत्तर प्रदेश को विशेष जगह दी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और आने वाले समय में 2027 का चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ऐसे चुनिंदा नेताओं को इस टीम में शामिल किया है। हालांकि जब कभी घर का चुनाव होता है तो बहुत मुश्किल ये होता है कि आपने बाकी लोग नाराज न होने पावे, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले तमाम बैठकों का दौर जारी किया, वो चाहे दिल्ली की बात करें या फिर लखनऊ की बात करें या फिर अन्य राज्यों में। और अभी आपने 2-3 दिनों से देखा होगा बीएस संतोष सभी सांसदों से जी, तो देखिए लगातार देखिए टीम को लेकर गठन आज किया गया, ऐलान किया गया है, और अब देखिए लगातार इस पर बैठकें चल रही थी और आज फाइनली टीम का ऐलान कर दिया गया है। और अब आपको हम ले चलते हैं आपको अब सीधे ईशा के पास। ईशा, देखिए लगातार बैठकें चल रही थी और जो नाम सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं एकदम नए नाम है। कुछ की चर्चा चल रही थी, स्मृति ईरानी की कहीं ना कहीं चर्चा चल रही थी कि नाम होगा, लेकिन कुछ जो नाम ऐसे सामने आए हैं जो बीजेपी हर बार हैरान कर देती है, जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर पाता है, वैसे नाम सामने आए। क्या कहना चाहेंगे ईशा? बिल्कुल, देखिए अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी कैबिनेट में जल्दी ही फेरबदल भी होगा। यहाँ पर जो चर्चा में सबसे ज्यादा नाम चल रहा है वो पीयूष गोयल जी का है, क्योंकि वो केंद्रीय कैबिनेट में भी हैं और साथ ही साथ उन्हें कोषाध्यक्ष बना दिया गया है संगठन में। तो ऐसे में क्या बीजेपी उन्हें कोषाध्यक्ष के साथ साथ कैबिनेट में वो बने रहेंगे? तो ये देखना है कि क्या उन्हें कैबिनेट से हटाकर संगठन में ही के तौर पर रखा जाता है या फिर वो कैबिनेट में बने रहते हैं। जो लिस्ट आज आई है पदाधिकारियों की भारतीय जनता पार्टी की, उसे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो चेहरे हैं कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के मोदी कैबिनेट में जगह पा सकते हैं। अगर हम देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब से भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब पंजाब से भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और साथ ही साथ स्मृति ईरानी का जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पहले से संभावना जताई जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से उन्हें साइडलाइन किया था और उसके बाद जिस तरीके से बंगाल विधानसभा चुनाव में वो चुनाव प्रचार करती नजर आई, खासतौर से बंगाली भाषा में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, और ये वजह है कि बीजेपी उन्हें दोबारा जो है संगठन में लेकर आई है। लेकिन देखना है कि अब कितनी जल्दी बीजेपी चुनाव प्रभारी यहां पर नियुक्त करती है। 5 राज्यों में चुनाव है और साधने की कोशिश यहां पर पूरी तरीके से की जा रही है। आपने तीर्थ सिंह रावत का भी जिक्र किया था, और जैसे उत्तराखंड की अगर बात करें, कांग्रेस के पास देखिए बड़ा चेहरा नहीं है हरीश रावत के अलावा, और यही वजह है कि बीजेपी जाति के आधार पर भी सभी को साधने की कोशिश यहां पर कर रही है। लेकिन अब देखना है जो नई टीम नितिन नवीन ने बनाई है, नितिन नवीन नए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए नए हैं, सभी जो पदाधिकारी कुछ वसुंधरा राजे की अगर बात करें वो पुरानी है, बेहद ही नई टीम का अलग तरीके से गठन किया गया है। इसमें सभी समीकरणों का कहीं ना कहीं ध्यान दिया गया है। कंचन, आपके पास एक बार फिर से वापस आना चाहूंगी। कंचन, देखिए जो टीम का ऐलान किया गया इसमें जो नाम है किसी ने कल्पना नहीं की थी, ऐसे नाम इसमें रखे गए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी ने सभी समीकरणों का इसमें ध्यान रखा है। तो क्या लगता है आपको विपक्ष के लिए कितनी बड़ी ये खतरा साबित होने वाली है, कितनी बड़ी क्या कह सकते हैं कि जिम्मेदारी देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके लिए भी उनको टक्कर देने के लिए कुछ ऐसे समीकरण बनाने पड़ेंगे, ऐसे नामों का ऐलान करना पड़ेगा जो इनके समीकरण है उनको दूर कर सके।
जी बिल्कुल, देखिए सबसे हैरान कर देने वाला नाम इन 65 लोगों में एक नाम है, वो है संदीप पाठक। आपको जी। बता दें, संदीप पाठक आम आदमी पार्टी से जो है वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे। उसके बाद हमने देखा कि वो लगातार जब आम आदमी पार्टी में थे तो सदन में सत्ताधारी पार्टी भाजपा को घेरते हुए नजर आते थे, लेकिन अब जब उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही नेशनल सेक्रेटरी, इतना बड़ा पद जो है वो संदीप पाठक को मिला है, तो कहीं ना कहीं ये हैरान कर देने वाला। और हमेशा से कहा गया है आप कितने भी कयास लगाते रहिए, लेकिन भाजपा के जो चेहरे हैं वो अलग ही निकल कर आते हैं, चाहे वो राज्यों में मुख्यमंत्री की बात हो या फिर संगठन की बात हो या फिर सदन में लोकसभा में जो है सांसदों की टिकटें और विधानसभा में टिकट बंटवारे की बात हो। और यही एक नाम है संदीप पाठक जो कि हैरान कर दे रहा है, क्योंकि आपको बता दें एक बड़ा कारण ये भी रहा है, पंजाब में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं और जो संदीप पाठक है वो आम आदमी पार्टी में बेहद अच्छी तरीके से जो है पंजाब का गणित जानते थे कि कहाँ पे क्या होना है, क्या कुछ नहीं होना, उन्हें संगठन की और जो है पंजाब की बहुत अच्छी खासी जो है जानकारी है। यही कारण है कि उन्हें नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया है, ताकि आगे आने वाले समय में पंजाब में संदीप पाठक को पार्टी अच्छे तरीके से उनके कैलिबर के हिसाब से जो है अपने लिए इस्तेमाल कर सके। तो एक बड़ा नाम संदीप पाठक का निकलकर सामने आया है। पार्टी ने कहीं न कहीं बेहद विश्वास संदीप पाठक पर जताया है और हैरान कर देने वाला ये नाम है। यदि हम बात करें कैबिनेट से, तो पीयूष गोयल, तो माना जाए कि कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है। क्या फेरबदल के बाद पीयूष गोयल को इसी जिम्मेदारी के साथ रखा जाएगा या फिर कैबिनेट में जो वो मंत्री पद पर है उनका मंत्री पद भी बना रहेगा। लेकिन यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से एक उपाध्यक्ष और मीडिया संयोजक बनाए गए हैं। देखिए मीडिया पर इस लिस्ट में जो है मीडिया पर अच्छा खासा फोकस किया गया है, और फोकस में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक संयोजक और उसके साथ 3 सह संयोजक बनाए गए हैं, जो कि पहले इस तरीके से नहीं हुआ करते थे। एक जो अनिल बलूनी जो है वो मीडिया के संयोजक पहले भी थे और अब भी बने रहेंगे, लेकिन उनके साथ ही जो हम बात करें अमित मालविया हमने देखा था, राहुल गांधी हो या फिर गांधी परिवार हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष हो, वो अपने मोर्चे पे बहुत अच्छी तरीके से घेरते हुए नजर आते थे। लेकिन अमित मालविया को जो है हटा दिया गया है और दीपक महर्षि के ऊपर जो है पार्टी ने विश्वास किया है। जो सोशल मीडिया है वो दीपक महर्षि देखेंगे बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम जेनजी की बात कर रहे हैं, जब हम इस नए दौर की राजनीति की बात कर रहे हैं जो कि सोशल मीडिया से कनेक्ट है। तो उसकी जो डोर है, जो उसका जो सोशल मीडिया का जो पूरा कामकाज है, वो अब दीपक महर्षि जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा भूमिका निभाती है किसी भी चुनाव के लिए। और खासकर बात की जाए जेनजी की, तो इस समय जेनजी को लेकर भी सभी पार्टियों का ध्यान है युवाओं के चेहरे पर। अनूप, आपके पास फिर से आना चाहूंगी वापस। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो युवाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाई गई है। कहीं ना कहीं इसमें जिन लोगों का ऐलान किया गया है, तो उस चुनाव में किस तरीके से आप देखते हैं? और कहीं ना कहीं देखा जाए विपक्ष के लिए भी बड़ी चुनौती अब सामने आने वाली है, तो क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जाति समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है, महिला का भी ध्यान रखा गया है। क्या कहना चाहेंगे अनूप? बिल्कुल आपने सही कहा। जजीज को लेकर जिस तरीके से सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस समय उस मुद्दे को लगातार, जिस सबसे दिल्ली में आपने प्रदर्शन देखा था जंतर मंतर पर, सबसे बड़ा तबका जो का है उसको साधने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां कोशिश कर रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर वर्तमान में देखा जाए करीब 14,29,000 मतदाता करीब 18 से 19 साल के बीच में है। अब सरकार सभी पॉलिटिकल पार्टियां कोशिश कर रही कि उस जो मुद्दे को लगातार गरमाया जाए, ताकि आने वाले चुनाव में उस पार्टी का फायदा हो सके। और मुझे लगता है इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने, वो चाहे इस संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी हो या पिछले लगातार प्रधानमंत्री भी कहते आते हैं कि युवाओं का जमाना है, इस वजह से युवाओं को साथ में लेकर चलना है। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी उस युवाओं के साथ साथ इस पूरी पार्टी में, आपने देखा होगा जो नई टीम है भारतीय जनता पार्टी की, अनुभवी लोगों के साथ साथ युवाओं को मौका दिया गया है, महिलाओं को मौका दिया गया है। अब इनकी सबकी जिम्मेदारी है कि आने वाले जो जिन राज्यों में चुनाव हो, वो उन अपने समाज को जोड़ें, अपने जो क्षेत्र के लोग हैं उनको भी जोड़ें, पूरे भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करें। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो निगाहें हैं हर पार्टी की टिकी है कि आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी फिर से रिपीट करेगी या फिर कुछ और यहाँ पर होने वाला है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी कि नई टीम के साथ साथ ऐसे लोगों को लाया जाए जिन पर विवाद ना हो, संगठन में किसी प्रकार का मनभेद ना हो,
किनके नामों पर संगठन में कोई विवाद के साथ साथ जो लोग लोकप्रिय हों और प्रदेश में उनका कोई अस्तित्व हो, उनके जो समाज के लोग उनसे जुड़ते हों, ये सब तमाम चीजों पर मंथन हुआ। और यही वजह है कि आपने देखा किस तरीके से पूरे लिस्ट में जी। उत्तर प्रदेश को विशेष फोकस किया गया, क्योंकि इस लिस्ट के साथ साथ तमाम उत्तर प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं अब उत्तर प्रदेश पे फोकस करेंगे कि बीजेपी की जमीन कैसे मजबूत हो और फिर जो 2027 का लक्ष्य है उसको किस तरीके से इस टीम के जी। सहारे किस तरीके से पाया जाए। उत्तर जी प्रदेश में बिल्कुल, जब, आपने सही राष्ट्रीय कहा कि अध्यक्ष- कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा बीजेपी के लिए कि किस तरीके से 2027 का जो चुनाव है किस तरीके से जीता जा सके। पूरी कोशिश हर पार्टी की तरफ से की जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आप सभी का जुड़ने का।